निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि जैन रिलीजन से, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जल्दी बताइए, सभी आंसर करो। सभी लाडले जल्दी से आंसर करिए, क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई भी बालक बैठा नहीं रहेगा, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। स्वागत है आपका सिमरन जी, नमस्कार। सभी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू जैनिज्म। बताना है आपको भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति कल्पतरु। क्या है सही जवाब? फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे, सभी लाडले जल्दी आंसर करो। चलो भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है जिन्होंने आंसर कर दिया है। और देखो भाई, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो यहाँ पे जैन धर्म की कुछ कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, है ना। तो जैन धर्म जो है वो क्या है हमारे, अगर हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में क्या है, कई सारे धार्मिक संप्रदायों का क्या होता है, उद्भव होता है, ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिन क्यों होता है? ये ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि ब्राह्मणिज्म में क्या हो गया है, हिंदुज्म में क्या हो गया है, रिचुअल्स बहुत आ गए हैं, सेक्रीफाइसेस बहुत आ गए हैं। स्त्रियों की स्थिति में क्या है, गिरावट आई है, जाति व्यवस्था प्रबल हो गई है, वर्ण व्यवस्था जो है वो टूटने लग गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई जगह पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो अनटचेबल्स हैं या जो जिनको कई बार शूद्र बोला जाता है, अभी आज की डेट में अनटचेबल बोला जाता है, लेकिन हमारे जो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदुज्म के, उनमें उनको शूद्र कहा गया है। तो अब इनकी स्थिति में क्या आएगी, गिरावट आएगी, यानी कि उनको क्या है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, उनके पास में क्या है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाएगी, रिचुअल्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो ब्राह्मणिज्म है, या ऐसा कह सकते हैं जो सेक्रीफाइस होता है, यानी जो आडंबर्स हैं वो क्या है, वो बढ़ जाएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उनके प्रतिरोध के रूप में क्या होता है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा हर जगह पे, हर टेक्स्ट में लगभग लगभग ये लिखा हुआ है। तो उत्तर भारत में क्या होगा, कई सारे कम्युनिटी आएंगे, उनमें क्या है, एक जो धर्म है उसका नाम है जैन धर्म, एक धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और हम लोग पढ़ते हैं आजीवक भी पढ़ते हैं, ये भी क्या है, एक रिलीजन है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिलीजन है जिनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और ये बात है कब की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की, राइट। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो स्पेशली जो जैन रिलीजन है, ठीक है कि नहीं, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ विशेषताएं जो आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म जो है ये ऐसा धर्म है जो यहाँ पे बात करता है, वर्ण को मानता है, वर्ण व्यवस्था को ये फॉलो करता है। यानी जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या करता है, उसको मानता है, उसको फॉलो करता है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, कास्टिज्म के बारे में, तो ये इसको नहीं मानता, ये उसको फॉलो नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, तो उसको ये नहीं मानता है। जैन धर्म क्या नहीं मानता है, ये नहीं मानता है ईश्वर को। जब हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, सोल के बारे में बात करते हैं, तो ये सोल को मानता है, आत्मा को क्या करता है, ये फॉलो करता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में पुनर्जन्म की बात की जाएगी, रीबर्थ की बात की जाएगी, तो ये उसको भी क्या करता है, फॉलो करता है, यानी ये पुनर्जन्म में इसका भरोसा है। तो ऐसे कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं जैन धर्म को लेकर के। यहाँ पे जैन धर्म जो है ये अहिंसा का कठोरता से पालन करता है, ठीक है कि नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा मन वचन कर्म की ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, यानी किसी भी प्रकार के ये वायलेंस को
कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार से मन वचन कर्म से क्या है, ये अहिंसा का पालन करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जैनिज्म में कई जगह पे कृषि कर्म को यानी खेती बाड़ी को, खेती किसानी को जो है निम्न कर्म बताया गया है कई जगह पे। तो यहाँ पे इसके जो प्रवर्तक हैं जैन धर्म के, उनका नाम है, सब बच्चे जानते होंगे, महावीर स्वामी जी। वो क्या करते हैं, जैन धर्म के वो क्या है, वैसे 24वें तीर्थंकर हैं 24 में क्या है, तीर्थंकर हैं। और वही जैनिज्म को क्या करते हैं, पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैन धर्म को बहुत सारा लिटरेचर है, और वो जो लिटरेचर है वो है प्राकृत भाषा में। जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो किसके अंदर है, वो प्राकृत भाषा की बात करते हैं। इसके अलावा ये संस्कृत में भी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में एक सूत्र लिखा गया है जिसका नाम है भगवती सूत्र। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में क्या लिखा गया है, एक सूत्र लिखा गया है। और इसके अंदर क्या है, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बहुत सारी बातें हैं, मौका मिलेगा फिर बताते रहेंगे, लेकिन जो हमने ये बताया है आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए। आपको बताना है 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। सभी बच्चे जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। 4 वर्णों के बारे में बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से बताइएगा। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, पृथ्वी सूक्त में, पुरुष सूक्त में, तैत्तिरीय संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में। क्या है सही जवाब। वेयर इज द 4 वर्णाज फर्स्ट मेंशन्ड, पृथ्वी सूक्ता, पुरुष सूक्ता, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण। क्या है सही जवाब। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्णों के बारे में, ठीक है कि नहीं। हमने अभी बताया था 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के बारे में आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्ण है उसका नाम है ब्राह्मण, ठीक है कि नहीं। दूसरे वर्ण की जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, क्षत्रिय। तीसरे वर्ण की बात करेंगे तो वो क्या है, वैश्य। और चौथा वर्ण जो है वो क्या है, शूद्र है। तो ये 4 वर्ण की बात की गई है कहाँ पे, अलग अलग हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में। स्पेशली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहली बारी जो सवाल पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ये सवाल पूछा गया है, शूद्र वर्ण जो है सबसे पहले कहाँ आपको मिलेगा। बाद के सारे वेदों में तो मिलेगा, लेकिन ये और कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में जानकारी है। ब्राह्मण की जब हम बात करेंगे तो ब्राह्मण किसको कहा गया है, ब्राह्मण जो कि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता की हम लोग बात करते हैं, दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव ग्रंथ जो है जिसके पास में दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। भगवत गीता क्या कहती है कि ब्राह्मण वो है जो क्या करता है, ब्राह्मण उसको कहा गया है जो पढ़ने में, लिखने में और पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट रखता है। यानी उसका जो स्वभाव है वो क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, ज्ञान प्राप्त करने का है और ज्ञान बांटने का है। उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है ब्राह्मण। क्षत्रिय किसको कहा गया है, जो कमजोरों को, यानी जो महिलाएं हैं कमजोर हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है, क्षत्रियों को। तो वो व्यक्ति क्या करता है जो कमजोरों का सपोर्ट करता है, जो कमजोरों की सुरक्षा करने का काम करता है, महिलाओं की इज्जत बचाने का काम करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय नहीं कहा गया जो कहीं पे भी किसी से भी जो है कमजोर को सता रहा है, किसी से माथा फोड़ रहा है, गाली गलौज करने का काम कर रहा है, ऐसे जिम में बॉडी बना करके किसी को कूटने पीटने का काम कर रहा है, वो कोई क्षत्रिय नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे संकल्पना नहीं है। वैसे व्यक्ति उसको कहा गया है जो क्या करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उत्पादन में लगा हुआ है, जो खेती करता है, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का काम करता है, उसको क्या कहा गया है, उसको वैश्य कहा गया है। और शूद्र व्यक्ति उसको कहा गया है जो ऊपर के तीनों वर्णों को सहयोग करता है, उनको मदद करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे सेवा करने का मतलब सपोर्ट से है, जो सपोर्ट करने का काम करता है उसको क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ण हैं जो कि कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे ऋग्वेद के अंदर। यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेंगे, आपको ऋग्वेद के अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में,
वेदों की संख्या वो है 4। तो इसमें पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो यजुर्वेद है, तीसरे नंबर पे आता है आपका सामवेद और चौथे नंबर पे अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है ऋग्वेद को क्या किया गया है, 10 बुक्स में बांटा गया है। हम इसको क्या बोल देते हैं, 10 मंडला बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 10 मंडलों की जब चर्चा करी जाएगी तो उसमें से याद रखना है आपको, जो 10th मंडल है, बुक है, उसमें क्या है, सूक्तों की संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं इसमें तो 1028 के आसपास क्या है, यहाँ पे याद रखना है, हेम्स हैं, ऋचाएं हैं, सूक्त हैं, ठीक है कि नहीं, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। और यहाँ पे सूक्तों की जब हम बात करी जाएगी तो 10वां जो इसका मंडल है उसमें क्या है, एक पुरुष सूक्त है। यहाँ पे क्या है, एक पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में क्या है, ये शूद्र वर्ण जो है वर्णित किया गया है। शूद्र वर्ण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां पे 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा आपको, वो मिलने वाला है कहां पे, पुरुष सूक्त के अंदर। तो ये पुरुष सूक्त जो है वो किसका है, ऋग्वेद का सूक्त है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जाकर के इसको देखिएगा, कोई बात ना समझ में आती हो तुरंत आप कमेंट करके पूछेंगे आप मेरे से, मैं रिप्लाई करूंगा।